है ना, जो चाहे कारण शरीर हो चाहे महाकारण शरीर हो, उसमें से एक परम प्रकाश जाती है तो उसमें से परम तत्व की बॉडी होती है, परम तत्व के बाद में फिर स्थूल तत्व की बॉडी होती है। तो ये सारी सोच मतलब पूरा बदल जाता है। तो आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान बहुत पुरुषार्थ करती है, तब धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान की ओर जाती है। तब उसकी संस्कार परिवर्तन होता है, उसका पूरा बोलना चालना सब कुछ बदल जाता है, तब उसके संकल्पों में काम आता है। ओके, तो ये आपकी बात बहुत बढ़िया है कि आत्मा को ओरिजिनल स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा, तब जाके उसके संकल्प पूरे होंगे। बाकी तुम आशीर्वाद दो या श्राप दो, उसकी कोई पाई पैसे की वैल्यू नहीं है। देखो आत्मा में जो होगा वो देगा। एक बात सोचो, तुम्हारे पास है, तुम्हारी आत्मा में कूड़ा कचरा भरा है, आत्मा तमो प्रधान है, तो किसी को आशीर्वाद को देगा तो क्या मिलेगा? उसके साथ तो नेगेटिविटी जाएगी, आशीर्वाद के बजाय कूड़ा कचरा जाएगा। फिर भी शुभ भावना तो कुछ तो जाएगी ना। शुभ भावना के देखो, शुभ भावना से क्या मगर तुम्हारे एक बात, एक गरीब है, भिखारी बन गया है, एक आत्मा भिखारी बन गई है, तो किसी को उसको देना है कि मैं उसको हेल्प करूं, 2000 दूं, ये लड़के गरीब है 2000 दूं, मगर उसके बाद 2000 नहीं है तो क्या देगा? उसको देने की इच्छा है। ऐसी तरह कोई आत्मा शुभ भावना रखती है, मगर उस शुभ भावना के लिए उसकी आत्मा में पावर नहीं, आत्मा भिखारी बन गई, आत्मा गरीब बन गई, पावर के हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो उसके शुभ भावना के साथ क्या जाएगा? तो मान लो कि कोई योगी उसको बोले जा भाई तेरा कल्याण हो, तो वाकई में हो जाएगा। मगर योगी किसको कहेंगे? आपके सन्यासी को योगी थोड़े कहेंगे, वो तो कुंडली जागरण पढ़े हैं, तीसरा नेत्र खोलने में पढ़े हैं, उसको तो परमात्मा की पहचान ही नहीं है, गीता का ज्ञान ही नहीं है, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं है। पूछो किसी को संसार में है कोई आत्मस्वरूप की अनुभूति? अगर जिनको आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए तो वो तो सारा संसार को बदलने बैठे। बाबूजी, अब मैं एक बात करूंगा बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में, जो एक थियरी नई निकल के आई है, फेमस थियरी है यूट्यूब पे। उसमें ये बताया कि अगर अमेरिका से दूर कहीं दूर के जंगलों में अगर बटरफ्लाई उड़ रही है, अगर उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही है, तो एक आत्मा ने मतलब एक बटरफ्लाई ने जैसा अपने पंख फड़फड़ाए, ऐसे लाखों करोड़ों बटरफ्लाई एक साथ में अगर अपने पंख फड़फड़ाए, तो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर टॉर्नेडो आ सकता है, मतलब बहुत बड़ा वावाजोड़ा क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोन आ सकता है। एक ऐसी इफेक्ट, एक थियरी बताई है, हालांकि ये हकीकत नहीं है, पर एक ऐसी थियरी आई है सामने कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। मतलब मनुष्य का एक छोटा सा संकल्प मिलके ऐसे हजारों लोग अगर ऐसे संकल्प करें तो उससे जो है बहुत बड़ा परिवर्तन मिल सकता है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारा जो छोटा संकल्प विश्व को बदले, इसके लिए आप कुछ कहें। किसी एक मनुष्य के संकल्प से दुनिया नहीं बदल सकती। ओके, ऐसे एक मनुष्य के अच्छे संकल्प, आत्मस्वरूप की स्टेज हो, तो ऐसे अच्छा कोई ग्रुप बनाए 1000 2000 5000 का, और सबको ज्ञान दे कि तुम आत्मस्वरूप बन के तुम परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, तो काफी आत्माएं थोड़ा मिलके परम शांति का वाइब्रेशन फैला के दुनिया को बदल सकती है। थोड़ी कुछ आत्मा मुट्ठी भर आत्मा। मैंने एक बार बोला 10,000 आत्मा ही अगर आत्मस्वरूप में रहकर, आत्मस्वरूप में रहना बहुत बड़ी कठिन है, त्याग और तपस्या है।